रांची जिले के राज रेजिडेंसी में गौरव अभिनंदन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन वर्तमान बालूमाथ के अंचल अधिकारी आदरणीय बालेश्वर प्रसाद राम जी ने किया। वहीं उनके सहयोगी के रूप में रिटायर्ड जेपीएससी अधिकारी कलिंदर साहू, राजकिशोर साहू, संजय साहू, पंकज और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरिनाथ साहू ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए वे दर्जनों गांव में जाकर लोगों को आमंत्रित करते रहे। रांची समेत कई इलाकों से प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भागीदारी की। विशेष रूप से ठाकुर गांव से आए अशोक साहू समेत कई सामाजिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। इस अवसर पर समाज के कई नवनियुक्त और पूर्व जेपीएससी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। जो लोग किसी कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, उनके माता पिता को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी अरुण साहू मौजूद रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मान समारोह सिर्फ पदाधिकारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में मौजूद समाज के वरिष्ठ और लोक हित अधिकार पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने कहा कि आयोजन आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे समाज को नई दिशा और नेतृत्व देने की प्रेरणा मिलेगी। गौरव अभिनंदन 2025 ने न सिर्फ प्रशासनिक सेवा में चयनित पदाधिकारियों का सम्मान किया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि मेहनत, शिक्षा और संगठन से ही बदलाव संभव है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम है गौरव अभिनंदन 2025, ये समाज को एक प्रकार से सही अर्थों में आगे लाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, और एक जो हमारे समाज के जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो प्रतिभाशाली, जो आज अभी जो जेपीएससी क्वालिफाइड किए हैं और इससे पहले भी कई थर्ड जेपीएससी, फोर्थ जेपीएससी, 5 जेपीएससी में जो लोग क्वालिफाइड के विभिन्न पदों पर जो कार्यरत है, तो समाज चूँकि उसे परिचय नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं था। मूल उद्देश्य इसका था गेट टुगेदर इस कार्यक्रम का कि जो हमारे प्रतिभा समाज के लोग जो आज विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं, उसको समाज भी जाने और समाज को भी वो मदद करना चाहते हैं, समाज को भी वो सहयोग करना चाहते हैं, समाज को भी वो आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम कभी आज से पहले नहीं हुआ था। इस वजह से संशय का स्थिति राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में, जो चाहे वो बीडीओ है, चाहे अंचलाधिकारी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जगह पर है, जो कोई रेलवे में है, कोई डिफेंस में है, तो लोग एक दूसरे का परिचय के अभाव में लोग संकोच करते थे बात अपने खुल के रखने के लिए, और वो चाह कर भी एक दूसरे को मदद नहीं मिल रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है गौरव अभिनंदन कार्यक्रम, बहुत ही सार्थक, बहुत ही अभी जो समाज को जिस चीज़ों की आवश्यकता है, जो समाज इस प्रकार आज आगे आना चाह रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। विशेष करके उन छात्रों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको मोटिवेशन का ज़रूरत है, किन कठिन परिस्थितियों में, कितना कठिन संघर्ष के बाद, उनके माता पिता के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो अभी जेपीएससी, यूपीएससी या जेएलसी किसी भी तरह का जो लोकसभा आयोग का जो तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल कार्यक्रम है। इनके जो जीवन का जो आत्म परिचय है, उससे हम वो लोग काफ़ी प्रेरणा लेंगे। अभी की जो युवा पीढ़ी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में आरक्षण का भी लाभ हमारे समाज को नहीं मिल रहा है, तो कितने हद तक इस कार्यक्रम से आज आने वाले युवा पीढ़ी को लाभ मिल पाएगा या उसको प्रमोशन मिल पाएगा? निश्चित रूप से, चूँकि ये शिक्षाविद कह सकते हैं या एजुकेटेड इलेक्टेड लोग हैं, जो आज जेपीएससी का जो झारखंड लोक सेवा आयोग का जो कठिन एग्ज़ाम होता है, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई किया, एक गरीबी में, अभाव में, आज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो उन्होंने अपना बताए लोगों को तो ये मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शासक वर्ग बनने के लिए सिर्फ राजनीति ही एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आज इस कार्यक्रम में आकर के लोगों को समझ में आया कि एक राजनीति एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लीडरशिप कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ पर कि पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आज जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे विभिन्न सेवाओं में जा करके समाज को मदद कर सकता है, समाज को लीडरशिप दे सकता है, और उन लीडरशिप के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व और अपना शासक वर्ग के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देंगे इसमें?
युवा पीढ़ी को संदेश तो ऑलरेडी हमारे जो चयनित पदाधिकारी दे रहे हैं कि जो आज विभिन्न तरह के जो सोशल मीडिया गैजेट के द्वारा जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, पढ़ाई में कुछ दूर आगे जाने के बाद जो नर्वस हो जा रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं होंगे या हमारा साधन संसाधन के अभाव में हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों से एक प्रेरणा लेकर के यहाँ से लोग जा रहे हैं, गार्जियन भी, समाज के अगुआ लोग भी और जो लोग शिक्षारत अभी हैं। तो ये तमाम जो लोग आज गेट टुगेदर कार्यक्रम से निश्चित रूप से बहुत बड़ा मोटिवेशन हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है इस कार्यक्रम के बाद इस तरह का जो प्रतिभा सम्मान का जो गौरव अभिनंदन का जो कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से जो किसी भी क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करे, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, चाहे खेल जगत में काम कर रहा हो, संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे शिक्षा पढ़ाई के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, तो इस तरह का सम्मान समारोह समय समय पर आयोजित करना चाहिए, जिससे समाज एक दूसरे को समझ भी पाए और मोटिवेशन लेके और बेहतर करने का आगे रास्ता प्रशस्त। समाज के द्वारा गौरव अभिनंदन 2025 का कार्यक्रम किया गया है। इसमें टोटल जेपीएससी से जो 11 अभ्यर्थी थे वो टोटल पास आउट हुए हैं और यहाँ हमारे साथ में जो अभी आप देख रहे होंगे ये भी जेपीएससी का एग्जाम पास कर चुके हैं। हम खास कर इससे बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि एक स्टूडेंट लाइफ से शुरू करके एक अधिकारी तक का जर्नी इनका कैसा रहा। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा बधाई और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीषा गुप्ता है और मेरा चयन इस जेपीएससी में हुआ, रैंक 86 आया। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा जर्नी? अभी कैसा फील हो रहा है कि क्या है कि आप स्टूडेंट लाइफ क्रॉस करके एक अधिकारी के रूप में आप आइएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अलग अनुभव है जो मेरे माता पिता के लिए भी बहुत बड़ी बात है और हमारे समाज के द्वारा ये गौरव अभिनंदन आयोजन किया गया है और ये बहुत एक सुखद पल है और हम लोगों को यहाँ पर बुलाकर सम्मान किया गया और बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा रहा जर्नी आपका? कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा इस दौर पे। हाँ, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी में झेल कर आपको उभरना पड़ेगा और किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट के साथ में आगे बढ़ना है। अगर खुद के साथ में नियंत्रण रखे सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा अच्छा, तो घर से कुछ सपोर्ट था या फिर कहीं कोचिंग वगैरह करते थे? सबसे पहले तो मैं आज जहाँ भी हूँ, सबसे पहले अपने घर वालों को, माता पिता को बोलना चाहूँगी, उनके वजह से जो भी कर पाए हूँ। और मेरी तैयारी, मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था कैटलिस्ट IAS जो कि कचहरी में ही है और मुझे वहाँ से बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिली थी और इन सब के थ्रू मैं ये कर पाई हूँ। अच्छा अच्छा, जो भी युवा युवतियाँ हैं जो स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आप खुद पर यकीन रखिए, यकीन मानिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं और ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ते जाइए और लगन बनाए रखिए। कैसा महसूस हो रहा है सबसे फर्स्ट? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी सालों से स्ट्रगल किया हूँ, उसके बाद ही सफलता मिला है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में आने से पहले क्या कुछ स्टडी आपने किया था? कैसे लगा कि हमको मतलब सिविल सेवा में जाना चाहिए? जब मैं कॉलेज में था, मैंने 90 जमशेदपुर से बीटेक किया हूँ, तो जब मैं 3rd ईयर में था तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाने का इच्छा है, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने यूपीएससी का सिविल प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। हालांकि यूपीएससी में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मैंने एक अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, एक अटेम्प्ट में मेंस नहीं निकला। इसके अलावा मैं और भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जैसे मैंने बीपीएससी इंटरव्यू दिया, मैंने यूपीएससी CAPF इंटरव्यू दिया हूँ, DFO का इंटरव्यू दिया हूँ। अब फाइनली जेपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए DSP 11 to 13 जेपीएससी में। चलिए, जैसे ओबीसी में आरक्षण की भी बात आती है, तो इस सभी में कौन सा चुनौती का आपको सामना करना पड़ा होगा इस सभी तैयारी के बीच में? आरक्षण के इशू पे तो ऐसा कुछ मुझे फेस नहीं करना पड़ा, मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अपने आप को एज ए जनरल की कंसीडर करता हूँ कि हाँ, मुझे जनरल से ही फाइट करना है, बाकी आरक्षण का मुद्दा अलग है, लेकिन मैं जनरल से ही फाइट करने की कोशिश करता हूँ। सार्वजनिक सेवा में आप योगदान दे रहे हैं, ठीक है ना, दीजिएगा, तो कैसा अनुभव रहेगा, कैसा फील कर रहे हैं खुद को? अभी तो फिलहाल मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मैं इसीलिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है। मैं आप एक स्टूडेंट हो के अभी अधिकारी का पद संभालने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या कहिएगा? ये काफ़ी अच्छा अनुभव है, अभी काफ़ी सीखने की चीज़ें हैं जो मुझे फ्यूचर में सीखने को मिलेगी और मैं डेफिनेटली सीखना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि लोगों के लिए क्या काम किया जा सकता है, जो भी हो पॉसिबल हो, मैं बिल्कुल ये काम करना चाहूँगा।
बहुत सारे प्रशासनिक के क्षेत्र में बहुत लोगों को लगता है कि इस लाइन पे नहीं आना चाहिए, अब उसी लाइन को चुने। देखिए मैम, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। काफ़ी आपको हमेशा लोगों से डील करना पड़ेगा, लोगों की समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। आपको 24/7 लोगों के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। इसी के चलते बहुत लोग पीछे भागते हैं, लेकिन ये आज जिसमें आपकी चुनौती है उसमें आपका इंटरेस्ट भी है। आप लोगों को समाज के लिए काफ़ी जुड़ सकते हैं, समाज के लिए काफ़ी काम कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसके लिए मैं ये जॉब को चुना हूँ, ये जॉब प्रोफाइल चुना हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो भी तैयारी कर चुके हैं, जो असफल लोग हैं और जो तैयारी करने वाले हैं, वो सभी अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज के फील्ड में जो फेलियर्स हो इनएविटेबल है। आपको फेलियर्स मिलेंगे, कभी प्री में, कभी मेंस में या कभी इंटरव्यू में। बस आपको हिम्मत नहीं हारने हैं, आपको हमेशा मेहनत करते रहना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये फिक्स है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तो कोशिश करते रहिए। आपका नाम? मेरा नाम अमरदीप राज है और मेरा रैंक 26 है। मेरा सिलेक्शन JPS में हुआ है, झारखंड पुलिस सर्विस। कहाँ से हुई? मैं चतरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ठीक है, हमसे बात करने की बहुत बहुत थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपको बधाई हो सर कि JPC के जितने भी नवनियुक्त अभी मतलब पदाधिकारी हैं, सभी को एक मंच दिया आपने, अपने समाज में उनको एक जगह दिया। ये सारा आपको कैसे ख्याल आया कि हमको इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए? हम भी झारखंड प्रशासनिक सेवा में थे और जब मैं प्रशिक्षण के लिए गया, 45 वहाँ पर हम लोग थे पदाधिकारी, कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, विशेषकर हमारे समाज में। अन्य समाज के लोग अपने आप को पहचान लिए, कोई तिवारी है, कोई मिश्रा है, वो लोग ने अपना पकड़ बना लिया, कोई सारना वाले उसने अपना पकड़ बना लिया। मैं भी अपने आप को खोजने लगा कि मेरे भी कितने सब जात के होंगे, कहाँ हूँ। मैं अकेला महसूस करने लगा। तो उसी समय मुझे ख्याल आया कि हमारे बीच में, समाज के बीच में एक बहुत बड़ी गैप है। अपने मेहनत से जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता, जबकि आपस में इस तरह की परिचय होनी चाहिए। हमारे साथी जो बालेश्वर साहब, जो अभी अंचल अधिकारी हैं बालूमाथ में, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और हम लोग ने बोला कि हम लोग को ये काम करना चाहिए। और आज परिणाम देख लीजिए कि इस साल हमारे समाज के 11 बच्चे आए हैं। हमारे समाज के और बच्चे अन्य समाज की तरह आगे आए। इसीलिए उन पदाधिकारियों के सम्मान के साथ आने वाले तैयारी करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, सभी बच्चे अलग अलग जिले से भी होंगे, राज्य से भी होंगे। जी तो जी। कैसे, मतलब क्या कुछ चुनौती उसमें आई? चुनौती बहुत आई। हम लोगों ने जिला के पदाधिकारियों से संपर्क किया। जैसे भी पदाधिकारी के रूप में चयन हो जाने के बाद वो छिपे नहीं रह जाते हैं, वो कहीं न कहीं से उनका नाम आने लगा। तो जैसे आने लगा तो हम लोगों ने उनको कलेक्ट किया, उनको सूचना भिजवाई। वो लोग भी बड़े खुश हुए कि इस कार्यक्रम में हमें आना है। और आज लगभग सभी बच्चे, सभी जो अधिकारी बने हैं, वो लोग आए हैं। क्या ये कार्यक्रम आगे भी इस तरह से होते रहेंगे? ये कार्यक्रम आप लगातार चलते रहेगा। ये आने वाले जो प्रतिभाशाली बच्चे चाहे किसी भी छात्र में जाए, उनको मंच प्रदान करेगा। साथ ही वैसे निर्धन बच्चे जो कि निर्धन परिवार के हैं, जो अपना व्यय नहीं कर सकते हैं, इस मंच के माध्यम से हम लोग उनको मदद करेंगे आर्थिक रूप से भी, ताकि वैसे कोई बच्चे छूटे नहीं, अपने प्रतिभावान बच्चे, कि आर्थिक रूप से कोई उनको आड़े आए आगे बढ़ने के लिए। क्या कुछ संदेश देना चाहिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी को, या फिर जो तैयारी कर रहे थे और आज सफल हो गए, वो सबको? उन सभी बच्चे और उन सभी बच्चों के माता पिताओं को जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, इस सेवा की ओर आनी चाहिए। आर्थिक बाधा कहीं नहीं होना चाहिए। एक मंच मिल गया है, जिनको भी किसी तरह की कठिनाई हो वो हम लोग से संपर्क करें। और ये सफलता तुरंत नहीं मिल जाती। बड़े सेवा में जाने के लिए, बड़े काम करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, अभी कभी तो समय आएगा। अगर इस सेवा में तैयारी करते हुए कहीं नहीं हो पा रहा, फिर भी किसी दूसरे सेवा में हो जाएगी इसका, ऐसा हम लोग को मानना है। धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये सेवा धैर्य का है। जिसके पास धैर्य है वही इस सेवा में आ सकता है। साथ ही चूँकि ये पब्लिक सेवा है, जिसके पास धैर्य नहीं रहेगा वो समस्या का समाधान तुरंत सुन के नहीं कर सकता। इसमें धैर्य रखना पड़ता है, ताकि लोग जो उसके समस्या लेकर के आए तो धैर्यपूर्वक सुने और उनका समाधान कर सकें।
हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।